उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। जिंदगी का हर पहलू बेमिसाल उस्मान गनी का, हर पहलू। मगर मैं एक पहलू को जिक्र करना चाहता हूं, हर पहलू बेमिसाल। मगर सैयदना सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का एक पहलू ये भी है कि आप बहुत ज्यादा शर्मो हया वाले थे। क्या थे? बहुत ज्यादा हया करते थे, बहुत ज्यादा हया। इतनी हया वाले थे उस्मान गनी, इतनी हया वाले कि मेरे आका ने फरमाया, लोगों मेरे उस्मान से तो आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। आप पढ़ें उस्मान गनी की सीरत तो पता चलेगा कि कितने हया वाले थे उस्मान गनी। अकेले में नहाते थे, घर के अंदर अकेले में नहाते थे, अकेले में। मगर फिर भी कैफियत ये थी कि बदन से कपड़ा नहीं हटाते थे और अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा नहीं करते थे। ये शर्मो हया का आलम था उस्मान गनी का। कमरे में तन्हा नहा रहे, अकेले नहा रहे हैं, मगर फिर भी बदन से कपड़े नहीं हटाते थे और अपनी कमर को हया की वजह से पूरा सीधा नहीं करते थे। ये तो उनकी हया का आलम। और आज हमारी बेहयाइयों का क्या हाल, आज हमारी बेगैरतियों का क्या हाल। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, नौजवान जाते हैं वाटर पार्क नहाने के लिए। ठीक, आप कहीं जाएं नहाने के लिए, वो आपका मामला, मगर उन नहाने वालों का हाल तो देखें ना, कैफियत क्या है। अल्लाहू अकबर, अंडरवियर पहन करके लोग वाटर पार्कों के अंदर नहाते हैं और 200-50 लोग वहां पर मौजूद हैं। और फिर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ये सारी बेहयाइयां, बेशर्मियां शेयर की जाती है, जबकि हमको पता रहना चाहिए नाफ से लेकर के घुटने तक इसे सतर कहते हैं, सतर। और मर्द के लिए इस हिस्से का छुपाना हर हाल के अंदर फर्ज है, फर्ज। हर हाल के अंदर फर्ज है, फर्ज। तू नहाने के लिए गया है मेरे भाई, या गुनाह करने के लिए गया है? नहाने के लिए गया है या रब रसूल की नाराजगी का सामान इकट्ठा करने के लिए गया है? ये लोगों की बेहयाइयों का आलम। और फिर ये वो चीजें हैं कि जिनको लोग जब सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो बहन भी उन तस्वीरों को देख रही है, माँ भी उन तस्वीरों को देख रही है, भाभी भी उन तस्वीरों को देख रही है। ये लोगों की बेहयाइयों का आलम। पढ़े सैयदना उस्मान गनी की सीरत तो पता चलेगा। इतने हया वाले थे, इतने हया वाले। कहते हैं, लोगों जब से मैंने अपना ये हाथ अपने नबी के हाथ में दिया है, उसके बाद से मैंने कभी अपने इस हाथ को अपनी शर्मगाह पर भी नहीं लगाया। ये हया का आलम तक। कहते हैं, जब से अपना हाथ अपने नबी के हाथ में दिया, उसके बाद से इस हाथ को अपनी शर्मगाह पर भी नहीं लगाया। और अगला फरमान सुने, कहते हैं, लोगों जब से उस्मान ने अपनी इन आंखों से अपने नबी को देखा है, उसके बाद से उस्मान ने इन आंखों से अपनी शर्मगाह को भी नहीं देखा। ये हया का आलम था, ये अदब का आलम था। आज तमन्ना तो सारों के दिल में है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। तमन्ना तो सारों की है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं यार, जो आंखें मदीना देखने की तमन्ना रखती हो, जो आंखें गुंबदे खजरा देखने की तमन्ना रखती हो, फिर क्या वो आंखें रातों की तन्हाई में मोबाइलों की स्क्रीनों पर फिल्में भी देखेगी? जो आंखें मदीना देखने की तमन्ना रखती हो, क्या फिर वो आंखें मोबाइलों की स्क्रीनों पर गैर महरम औरतों की तस्वीरें देखेगी? अल्लाहू अकबर। जो आंखें मदीना देखने की तमन्ना रखती हो, माज़अल्लाह, फिर वो आंखें क्या गुनाहों के मनाजिर देखेगी? नहीं मेरे भाई, जो आंखें वाकई में मदीना देखने की तमन्ना रखती हो, फिर कैफियत ये होती है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते,
तू मदीने नहीं जा सकता। अल्लाहू अकबर, किसी असबाब की वजह से नहीं जा पा रहा है। तू मदीने से अगरचे दूर है, मगर मदीने वाला तुझसे दूर नहीं। अगर तेरे दिल के अंदर वाकई में मदीना देखने की तमन्ना है, गुंबद खजरा देखने की तमन्ना है, रात को फिल्में देख करके नहीं, हुजूर पर दुरूद पढ़ करके सो, आका करम फरमाएंगे। तू मदीने नहीं जा सकता, मदीने वाला खुद तेरे ख्वाब में तशरीफ ला करके तुझे दीदार अता कर देगा। मगर असल चीज ये है, असल चीज जिस तरह हमने दिल में तमन्ना रखी है मदीना देखने की, गुंबदे खजरा देखने की, खुदारा फिर रात को सोए तो दुरूद पढ़ करके सोए, रात को सोए तो गुंबदे खजरा देख करके सोए, रात को सोए तो खाना काबा देख करके सोए, रात को सोए तो कलमा शरीफ का विर्द करके रात को सोए। सैयदना सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितनी हया वाले। ये जो हम लफ्ज सुनते हैं ना, शर्मो हया, माफ कीजिएगा, अब ये लफ्ज सिर्फ सुनने में ही रह गया, अब जिंदगियों में शर्मो हया नहीं रही। इसकी दो चार मैं मिसालें दूं आप लोगों को। देखो, एक टाइम वो था कि बाप के सामने बेटा मोबाइल पर अपनी बीवी से बात नहीं करता था। ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इस बात की गवाही देंगे। एक टाइम वो था कि बाप के सामने बेटा मोबाइल पर बीवी से बात नहीं करता था। हालांकि जायज है अगर कोई बात करे बीवी से मोबाइल पर बाप के सामने, लेकिन शर्म की वजह से, हया की वजह से बात नहीं करता। अगर फोन भी आता बीवी का तो उठाता नहीं था। बाद में बीवी कहती कि हमने फोन किया था साहब, आपने उठाया नहीं, क्या बात है? तो शोहर कहता फोन किया वो तो ठीक है, मगर सामने मेरा बाप बैठा था, मेरा दादा बैठा था, मेरा नाना था, मेरा खालू था, मेरा मामू था, इसलिए फोन नहीं उठाया। ठीक, एक टाइम वो था। और आज कंडीशन क्या है, आज कैफियत क्या है? जिंदगियों से शर्मो हया क्या निकली। अब तो बीवी से नहीं, बाप के सामने जिस लड़की से उस लड़के की मंगनी हुई, उस औरत से जो कि उसके लिए गैर महरम है, उससे मोबाइल पर बातें हो रही है। रात को 12-12, 1-1 बजे तक मां देख रही है कि मेरी बेटी अपने मंगेतर से फोन पर बातें कर रही है, जो कि उसके लिए गैर महरम है। मगर ना कोई डांटने वाला, ना कोई कुछ कहने वाला। क्यों? इसलिए कि जहां बच्चों की जिंदगियों से शर्म हया निकली, वही जिम्मेदारों की जिंदगियों से भी शर्म हया निकल गई। आप देखें, एक वक्त वो था शर्मो हया की कैफियत ये थी, शर्मो हया का हाल ये था। मैंने सुना अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, कि मोटरसाइकिल पर शोहर अपने बाप के सामने अपनी बीवी को पीछे नहीं बिठाता था, शर्म की वजह से। कुछ आगे मोटरसाइकिल ले जाता, बीवी वहां तक पैदल पैदल चल करके आ जाती और फिर उसके बाद बिठा लेता। क्यों? सामने बाप बैठा है, सामने दादा बैठा है, सामने चचा बैठा है, सामने मामू बैठा है। ये शर्म थी लोगों के अंदर, ये हया थी लोगों के अंदर। मगर आज कंडीशन क्या है? अब तो अल्लाह माफ करे, क्या मोटरसाइकिल पर बिठाना और क्या साइकिल पर बिठाना। अब तो कैफियत यह है कि जब शादियां होती है घरों के अंदर और शाम को रुखसतियां होती हैं, और रुखसती के बाद जब दुल्हन को घर लेकर के जाया जाता है, उस वक्त इंटरी सिस्टम के नाम पर दुल्हन का दुल्हा हाथ पकड़कर इतने लोगों के बीच में से घर के अंदर लेकर के जाता है। उस दुल्हन की कंडीशन ये है, उसके सर के ऊपर एक पतली सी उसने चादर डाल रखी, पतली सी चादर डाल रखी है। उसे चादर भी कहूं तो किस मुंह से कहूं, एक यूं समझ ले कि जाल नुमा उसने कपड़ा डाल रखा है, जिस कपड़े के अंदर से उसके बालों की स्याही नजर आवे, उसके हाथ नजर आवे, उसका बदन नजर आवे, ऐसी जाल उसने अपने बदन पर डाल रखी है।
पहले दिन की दुल्हन का हाथ पकड़कर इतने लोगों के बीच में से एंट्री सिस्टम के नाम पर दूल्हा घर के अंदर लेकर के जा रहा है, जहां पर बाप खड़ा है, दादा खड़ा है, नाना खड़ा है, चचा खड़ा है, मामू खड़ा है, और सारे मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, समझ रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा काम हो रहा है। तुमको पता ही नहीं चला, लोगों की जिंदगियों से हया खत्म हो गई, गैरतों का जनाजा निकल गया। नादान उस छोटे से बच्चे ने सबकी इज्जत को 5 मिनट में मिट्टी में मिला दिया। इतने बड़े बड़े घर के जिम्मेदारों की देखरेख के अंदर ऐसा काम हो रहा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, घर के जिम्मेदारों के सामने अगर घर की औरतें बेहयाई करें और घर का जिम्मेदार उन्हें रोके टोके नहीं, आका फरमाते हैं वो घर का जिम्मेदार दयूस है, दयूस। अल्लाह उसका ना फर्ज कबूल करता है ना उसका नफिल कबूल करता है। लोगों की जिंदगियों से हया खत्म हो गई, शर्म खत्म हो गई। बताओ ना, कहां है शर्म और हया, कहां है गैरत? जबकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया करना ईमान का हिस्सा है। एक दूसरी जगह मेरे आका इरशाद फरमाते, लोगों हया नेकी है और नेकी जन्नत में लेके जाती है। फरमाया बेहयाई गुनाह है और गुनाह जहन्नम में लेकर के जाता है। एक मकाम पर मेरे आका इरशाद फरमाते, लोगों जिस बंदे में हया नहीं, छोड़ दो उसे, वो जो चाहे करे उसे करने दो, इसलिए कि जब हया ही नहीं रही तो फिर उस पर कोई बात असर करने वाली नहीं है। आज जिंदगियों से हया निकल गई, आप कितना ही समझाओ लोगों को, कोई बात असर जिंदगियों पर नहीं कर रही। मैंने तो लोगों से कहा, अभी तो ये इंटरी के नाम पर हाथ पकड़ करके ले जा रहा है, अगर यहीं पर भी रोक नहीं लगाई गई, आज हाथ पकड़ करके ले जा रहा है, कल गोद में उठा करके ले जाएगा। अगर रोका नहीं गया, इसलिए कि हया खत्म हो गई तो कुछ भी हो सकता है ना। एक जगह मैंने ये बात कही तो पीछे उदयपुर के एक नाथ खां बैठे थे, वो कहने लगे, हजरत उठा करके ले जाएंगे, ले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कभी कभार इस तरह की चीजें देखने को आती है, दुल्हा दुल्हन की उंगली पकड़ करके घुमाता है उसी शादी के पिंडाल में, माज़अल्लाह। इससे बड़ी बेहयाई क्या होगी? दुल्हने छुपा करके घर लाई जाती है, छपा करके नहीं। अब दुल्हन को ना लाने के लिए गाड़ी सेलेक्ट की गई तो ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो खुली रहे। क्यों साहब? अगर पूरी खुली गाड़ी ना मिले तो कम से कम इतनी खुली तो हो ही कि उसमें से दुल्हा और दुल्हन बाहर निकल सके। पूरे गांव को दिखाते हुए, पूरे मोहल्ले को, पूरी बिरादरी को दिखाते हुए दुल्हने घर लाई जाती है। इतने लोग यहां बैठे, सच्ची सच्ची बताना, क्या बीवी सबको दिखाने के लिए होती है? बोलो 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 बोलो। क्या बीवी सबको दिखाने के लिए होती है? मेरे भाई, बीवी सबको दिखाने के लिए नहीं होती, बीवी तो खुद के देखने के लिए होती है। जो घर की रौनक थी, तूने उसे महफिल की रौनक बना दिया। जो घर की रौनक थी, तूने उसे महफिल की रौनक बना दिया। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, पहले दिन की दुल्हनों के साथ ये सुलूक होता है। अब तो अल्लाह माफ करे, औरतों के अंदर से हया खत्म हो गई, हाथों में उनके गन दे दी गई जिसमें से वो आग निकलती है। और कई सारे हादसे भी देखे गए कि उस आग की वजह से गाड़ियों में आग लग गई, दूल्हे के कपड़े जल गए, दुल्हनों के कपड़े जल गए। ये सारी चीजें देखने के बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं, फिर भी लोग राह रास्त पर आने को तैयार नहीं। क्या ये चीजें जेब देती है कौम की बेटियों को? माज़अल्लाह, के दुल्हनों के हाथ में तुमने अल्लाहू अकबर बंदूकें दे दी, जिनको चलाया जा रहा है तो उनमें से ये मुसलमानों की बहन बेटियों की शान है, ये बहन बेटियों का किरदार है। माज़अल्लाह,
ऐसी औरतों की कोख से जन्म लेने वाली औलाद के हवाले से अगर आप ये तमन्ना करो कि ये औलाद जो इस औरत के कोख से जन्म ले रही है ये गौस पाक की गुलाम हो, ये गरीब नवाज की गुलाम हो, ये बुजुर्गों के चाहने वाली हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे भाई। ऐसी औरतों की कोख से तो नाचने वाली और बेहयाइयां बेशर्मियां करने वाली औलाद ही जन्म लेती है। इसलिए कि किसी मुफक्किर ने कहा था धतूरे के पेड़ पर कभी गुलाब नहीं लगता, गुलाब के लिए तो दरख्त गुलाब का लगाना पड़ेगा। अगर माए पर्दे में रहने वाली हो, अगर माए रात को तहज्जुद के अंदर बेदार होकर खुदा की बारगाह में अपने सर को झुकाने वाली हो, अगर माँ की शान ये हो कि उसको किसी गैर मर्द ने नहीं देखा, कभी उस माँ ने हराम नहीं सुना, कभी जबान से उस माँ ने हराम नहीं बोला, जब माँ की ये शान होती है तो पैदा होने वाला बेटा पीरों का पीर अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। आपने गौस पाक की 11वीं खूब खाई, मगर बड़े गौस पाक की अम्मी जान की सीरत, पूरी जिंदगी उनकी वालिदा ने किसी गैर मर्द को नहीं देखा, हराम बात को नहीं सुना, हराम बात को अपनी जबान से नहीं निकाला, अपना कदम नाजायज काम की तरफ नहीं बढ़ाया। जब माओ का किरदार ये रहता है तब जाकर के कभी गौसे आजम पैदा होता है, कभी गरीब नवाज पैदा होता है। ये गाड़ियों में खड़ी होकर के बंदूकें चलाने वाली औरतें, शादी का मतलब ये थोड़ी है मेरी बहन कुछ तो सोच, तू औरत है कम से कम इसका तो लिहाज कर। औरतों को पता ही नहीं चलता, इस वक्त लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए औरत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ये औरत समझ ही नहीं पा रही क्या वजह है। किसी भी दुकान पर जाओ, किसी भी मार्केट में जाओ, कहीं जाओ, हर जगह प्रचार औरत का। अरे किराने की दुकान पर साबुन लेने जाओ, साबुन लेने गया मर्द, उस साबुन पर तस्वीर छपी है औरत की। जूता लेने गया मर्द, तस्वीर छपी है औरत की। मोबाइल लेने गया मर्द, तस्वीर छपी है औरत की। इन औरतों को पता ही नहीं चल पा रहा, दुनिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। ये दुनिया वाले तुम्हें इज्जत और अजमत नहीं देने वाले, इन्होंने तो तुम्हारी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया है। अगर औरत को किसी ने इज्जत दी है तो वो जात मुस्तफा जाने रहमत की जात है, वो जात आमीना के लाल की जात है। मेरी माँ बहनों, अगर शादी का मौका आया है तो कम से कम आप ये ना भूल जावे कि आप एक औरत हैं। आप ये ना भूल जावे कि शादी के टाइम भी आपके लिए जरूरी है कि आप पर्दे में रहे। देखो एक रिवायत पढ़ता हूं, अगर आपकी तवज्जो है सुनना गौर से, मुझे बड़ी पसंद है ये रिवायत, हर शादी की महफिल में मैंने लोगों के सामने इसे पेश किया, सुनना। आए हाय हाय, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सहाबिया हैं, नाम जिनका उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्या नाम है? उम्मे खल्लाद। इनका एक बेटा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मैदान जिहाद में गया, काफिला वापस पलट करके आया तो किसी ने उम्मे खल्लाद से कहा, उम्मे खल्लाद तेरा बेटा शहीद हो गया। सर से लेकर के पांव तक उम्मे खल्लाद ने अपने आप को पर्दे में किया और मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। मेरे नबी ने फरमाया, उम्मे खल्लाद सब्र कर ले, अल्लाह ने तेरे बेटे को शहादत का मर्तबा अता किया है। अब आप मुझे बताना, एक माँ के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उससे कहा जाए कि तेरा बेटा चला गया। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात कि एक माँ से कहा गया तेरा बेटा चला गया। लेकिन अल्लाहु अकबर, फिर भी उम्मे खल्लाद की कैफियत ये थी कि वो सर से पांव तक पर्दे में थी। सहाबा कहते हैं किसी ने कहा उम्मे खल्लाद का बेटा चला गया फिर भी ये पर्दे में है। ये जुमला उम्मे खल्लाद ने सुन लिया। क्या कहा?
बेटा चला गया उम्मे खल्लाद का, मगर फिर भी ये पर्दे में है। उम्मे खल्लाद ने इस जुमले को सुना तो पलट करके कहने लगी, लोगों, बेटा चला गया तो क्या हुआ, मैंने बेटा खोया है, अपनी आबरू थोड़ी खोई है। बेटा खोया है, अपनी हया थोड़ी खोई है। बेटा खोया है, अपनी गैरत थोड़ी खोई है। वो कैसी औरतें थी कि बेटों के जनाजों पर भी ख्याल बेटे का नहीं है। अगर ख्याल है तो अपनी इज्जत और आबरू का ख्याल है। अगर ख्याल है तो मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का ख्याल है। आज जनाजों की बात नहीं करता मैं, शादियों के मौकों पर यार हया का ख्याल नहीं। कल तक तो शादियों में सिर्फ मर्द सेल्फियां लेते थे, आज औरतें ले रही है। और इन बेगैरतों का हाल देखे जिम्मेदारों का। ये जहां औरतों का खाना रहता है वहां पर सेल्फी स्टैंड लगाते हैं। वो घूमने वाला सेल्फी स्टैंड, एक मर्द नहीं चढ़ता उस पर, एक मर्द। जितनी उस सेल्फी स्टैंड पर चढ़ती है औरतें चढ़ती है। वो लगा दिया गया मोबाइल और वो घूम रहा है और फोटोएं ली जा रही है, वीडियो बन रहा है। ये हाल है इस वक्त कौम की बहन बेटियों का। अब उसका भी हाल ये है ना, वो भी मर्दों को देख करके ये चाहती है कि मुझे भी लोग जाने, मुझे भी लोग पहचाने, मेरे भी चर्चे हों। और फिर दूसरे दिन उन तस्वीरों को वो भी अपने स्टेटसों पर लगाती है। अब उसको ये भी खबर नहीं कि मेरे मोबाइल के अंदर मामू के नंबर भी हैं, खालू के नंबर भी हैं, चचा के नंबर भी हैं, और भी कई सारे खानदानी मर्दों के नंबर हैं। ये सारी तस्वीरें उन्होंने भी देखनी है। शादी का मौका आया, मेरी माँ बहनों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये भूल जाओ कि आपको हया भी करना है, आपको पर्दे के अंदर भी रहना है। हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिंदगी का कोई भी मौका हो, किसी भी मकाम, घर की इज्जतों का ख्याल रखें। देखो, शादी तो एक दिन की है, 1 घंटे की है। शादी सिर्फ इतनी सी है, जाओ खाओ और आओ, बस। इसके अलावा और अब कुछ बचा भी नहीं है। गए, खाया और आ गए, बस शादी पूरी हो गई। इस आधे 1 घंटे की शादी के चक्कर में खुदारा अपनी इज्जत और आबरू पर दाग ना लगने दे। वो किसी ने कहा था, अगर किसी का सोना और चांदी चोरी हो जावे, शोहर मेहनत करेगा, वापस लेकर के आ जाएगा, मगर किसी की बहन बेटी की इज्जत आबरू पर एक मर्तबा दाग लग गया तो फिर 7 समंदर का पानी भी उसे धुल नहीं पाएगा। तो ये जो खुराफात मुआशरे के अंदर हो रहे हैं, रोक लगाए। नित नई चीजें पैदा करने की कोशिश ना करें। जो खुराफात पैदा हो रखे हैं उनको खत्म करने की कोशिश करें। समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो चीजें हैं खत्म करें। खुदारा, अल्लाह ने अगर दौलत दी है, दौलत, तो दौलत सिर्फ आपको ही नहीं मिली। दौलत तो मेरे अल्लाह ने उस्मान गनी को भी दी थी। सुभान अल्लाह। हाय हाय। मगर क्या दौलत दी उस्मान? दुआ किया करो, दुआ। अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, अल्लाह उस्मान गनी जैसी दौलत दे। दुआ, दौलत की दुआ करो ना तो यूं दुआ किया करो, अल्लाह दौलत भी दे और उस्मान गनी जैसा खर्च करने का जज्बा भी दे। हाँ? किसी भी मोड़ पर जरूरत आई इस्लाम के लिए माल खर्च करने की है। मेरे नबी ने फरमाया, बुलाओ मेरे उस्मान को। क्या कहा? बुलाओ मेरे उस्मान को। मैं आप लोगों से पूछूं, आपके पास दौलत है, आपने क्या किया अपनी दौलत से? मौलाना, एक प्लॉट नागौर में खरीद लिया और एक जयपुर में। एक मुंबई में भी बात चल रही है प्लॉट खरीदने की। मगर वाह रे उस्मान गनी, तेरी अजमतों को सलाम। सरकार, अल्लाह ने दौलत आपको भी दी, आपने क्या किया? फरमाते हैं, एक बार नहीं, दी हुई दौलत से 2-2 मर्तबा उस्मान ने मुस्तफा से जन्नत खरीदी। क्या खरीदी? जन्नत खरीदी, जन्नत। अगर खुदा ने दौलत दी है, उस्मान गनी की तरह दौलत खर्च करे। मदीने मुनव्वरा में एक मर्तबा कहत साली पड़ गई।
तो उस्मान गनी के 100 ऊंट, कितने ऊंट, सामान के भरे हुए बाहर से आने वाले थे। लोगों को पता चला कि भाई उस्मान का सामान आने वाला है, तो बड़े बड़े मालदार आए उस्मान गनी के पास, कहने लगे हमको सामान बेच दो। कहने लगे बेच दूंगा, नफा कितना दोगे? तो बड़े बड़े मालदारों ने कहा उस्मान 1 गुना। फरमाया नहीं बेचूंगा। कहा ठीक है 2 गुना नफा दे देंगे? कहते नहीं बेचूंगा। कहा ठीक है 3 गुना दे देंगे? कहा नहीं बेचूंगा। दौलतमंदों ने कहा उस्मान आखिरी बात यह है 5 गुना नफा दे देंगे? उस्मान गनी कहते नहीं बेचूंगा। अगर 10 गुना नफा देते हो तो बात करो। लोगों ने कहा उस्मान मदीने मुनव्वरा में घूम लो, कौन है जो आपको 10 गुना नफा देगा? 10 गुना नफा तो कोई नहीं देता। और ये 5 गुना नफा भी इसलिए दे रहे हैं कि मदीने मुनव्वरा में इस वक्त कहत पड़ा हुआ है। उस्मान गनी ने कहा ठीक है तो फिर मैं नहीं बेचता। सारे के सारे ऊंट जो बाहर से आने वाले थे सामान से लदे हुए आ गए। आपने एक जगह सारे ऊंटों को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद ऐलान किया, ए मदीने मुनव्वरा में रहने वाले गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, जरूरतमंदों, हाजतमंदों, आ जाओ, उस्मान का माल आ गया है। जिसको जितने माल की जरूरत है उतना माल लेकर के चले जाओ। उस्मान ने सारा का सारा माल खुदा की राह में सदका कर दिया है। लोग आते गए, उस्मान गनी से माल लेकर के जाते रहे। जब माल सारा जा चुका, आप उन बड़े बड़े दौलतमंदों के पास, ताजिरों के पास गए और जाकर के कहने लगे सारा माल बेच दिया। पूछा उस्मान कितने गुना नफे में? उस्मान गनी ने कहा 10 गुना नफे में। दौलतमंदों ने पूछा आखिर कौन है मदीने में जिसने 10 गुना नफे में माल खरीदा हो? उस्मान ने कहा मैंने मदीने के अंदर रहने वाले को नहीं बेचा, मैंने तो अपने मौला की बारगाह में तिजारत की है। अल्लाह फरमाता है मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो हमारी राह में एक देगा हम उसे 10 गुना अता फरमाएंगे। ये सैयदना सरकार उस्मान गनी है। अल्लाह ने माल दिया तो आपने अपने माल को अल्लाह रसूल के हुक्मों पर खर्च कर दिया है। माल मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे आप गुनाह करें। माल मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अल्लाह रसूल की नाराजगी वाले काम करें। कट्टे भर भर करके लोग पटाखों के जला देते हैं, 20-20 हजार, 25-25 हजार के पटाखे छोड़ देते। पैसा इसीलिए मिला, अस्तगफिरुल्लाह। देखो अल्लाह की जब नेमत की नाकदरी होती है ना, अल्लाह की नेमत की, मेरा अल्लाह वो नेमत ले लेता है। अल्लाह ने नेमत दी तो उस नेमत का शुक्र अदा करो। और नेमत का शुक्र अदा करना कैसे होगा? फरमाते हैं नेमत का शुक्र यह है कि उस नेमत को अल्लाह की रजा वाले कामों में खर्च करो। और नाशुक्री यह है कि आपने अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों में उस नेमत को इस्तेमाल किया, यह अल्लाह की नाशुक्री है। और जब कोई अल्लाह की नाशुक्री करता है, मेरा अल्लाह वो नेमत ले लेता है। दोस्त, 50 लोग हमने देखे हैं जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा, मगर जब रब की नेमत की नाकदरी की ना, मेरे अल्लाह ने वो नेमत ले ली। और आज कंडीशन ये है कि दर दर भीख मांगते हुए वो लोग नजर आ रहे हैं। रमजान में ज़कात लेकर के अपना गुजारा करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह ने अगर दौलत दी है, इस दौलत का गलत इस्तेमाल मत कर। दौलत खर्च कर उस्मान गनी की तरह। अल्लाहू अकबर, दौलत मिली है उस्मान गनी की तरह खर्च कर। मदीने मुनव्वरा मेरे आका हिजरत करके आए, वहां पर पीने के लिए मुसलमानों के वास्ते मीठा पानी नहीं था। एक कुआं था जिसका नाम था रूमा, बीरे रूमा जिसे कहते, उसमें मीठा पानी था और वो था यहूदी का। अल्लाहू अकबर। मेरे आका ने उस यहूदी को बुलाया, कहा ये कुआं हमें दे दे, इसके बदले में हम तुम्हें जन्नत में कुआं देते हैं। कहा ये कुआं हमें दे दे, इसके बदले में हम तुम्हें
हाय हाय हाय, सच कहा हुजूर ताजु शरिया ने, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दे। जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर हैं वो यावर। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे भला कर दे। और रात को सो तो ये पढ़ कर के सोया करो, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमसुद्दुहा कर दे। मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमसुद्दुहा कर दे। तो अर्ज ये कर रहा था, सरकार ने फरमाया ये कुआं हमें दे दे, इसके बदले में जन्नत में कुआं देते। उसे पता ही नहीं चला, सिर्फ कुआं ही नहीं मिल रहा था भाई, जन्नत में कुआं मिलने की बात हुई थी ना, तो इसके पीछे उसे ईमान की दौलत भी तो मिल रही थी। मगर उसने इनकार किया। उस्माने गनी को पता चला ऐसी ऐसी बात हुई है, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया। आप गए उसके पास, कहा ये कुआं बेचेगा? कहा हाँ बेचूंगा। कितने में बेचेगा? उसने कीमत बताई। उस्माने गनी ने कीमत निकाली, उसको दी, और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, जो बशारत उसके लिए थी, क्या वो बशारत मेरे लिए भी है? अगर वो कुआं मैं दे दूं मुसलमानों के लिए, तो क्या मुझे भी वो बशारत मिलेगी? आका ने फरमाया हाँ उस्मान। अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने उस कुएं को खरीद लिया है, और वो मैं कुआं मुसलमानों के लिए अल्लाह की रजा के खातिर वक्फ करता हूं। मुसलमान उससे जितना चाहे उतना पानी पीवे। ये उस्माने गनी है, माल मिला है, इस तरह अल्लाह की रजा वाले कामों में खर्च किया जा रहा है। अल्लाह ने दौलत दी है तो सही जगह खर्च। और फिर अल्लाह ने बरकत कितनी दी, सुभान अल्लाह। इतनी बरकत हुई उस्माने गनी के खजाने में, इतनी बरकत। आज भी मदीना चले जाओ, मदीना मुनव्वरा मेरे भाइयों, किसी का अकाउंट वहां पर बैंक में मिले या ना मिले, उस्माने गनी का अकाउंट बैंक में जरूर मिलेगा। बाज़ाब्ता उस्माने गनी के नाम की वहां पर होटलें हैं, और उन होटलों का सारा पैसा उस्माने गनी के अकाउंट में जमा होता है। जब उन्होंने हुजूर की रजा वाले कामों पर खर्च किया, उस्माने गनी को इतना नवाजा गया, इतना नवाजा गया कि आज 1400 साल से ज्यादा का जमाना गुजरने को आ रहा है, मगर उस्माने गनी की दौलत आज भी लोगों के काम आती चली जा रही है। इसलिए अगर दौलत दी गई है तो अच्छी जगह खर्च करे, अल्लाह रसूल की नाराजगी वाले कामों में खर्च ना करे। मैं मुबारकबादी एक मर्तबा फिर पेश करूंगा जनाब अब्दुल सत्तार भाई को, जिन्होंने इस महफिल को सजाया शादी के मुबारक मौके पर। अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। देखो पैसा भी जाता है और गुनाह हाथ आता है। यार ये तो अक्लमंदी वाली बात नहीं है ना। पैसा भी जाता है और गुनाह हाथ आता है, पैसा भी जाता है, घर की इज्जतें भी जाती हैं। ये तो कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है ना। पैसा ऐसी जगह खर्च करो कि वो पैसा आपको दुनिया में भी फायदा देवे, मरने के बाद कब्र में भी फायदा देवे। शादियों के लिए पता नहीं लोगों के पास कहाँ से पैसे आ जाते हैं, और स्कूल की तालीम के नाम पर, मदरसे की तालीम के नाम पर पैसा है ही नहीं। 6-6 महीने की फीस बाकी पड़ी है स्कूल में। वो बेचारे टीचर ने ग्रुप बना रखा है, वो हर 10 दिन पर उसमें इत्तला डाले, भाई वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है, अर्धवार्षिक शुरू होने वाली है, जिसकी फीस बकाया हो ला करके जमा करवाओ। 6-6 महीने की फीस बाकी, साल भर की फीस बाकी। पैसे है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तालीम के लिए पैसे नहीं है, और उसी घर में शादी हो जावे और फिर पता नहीं कहां से पैसा आया, अल्लाह जाने। अगर पैसा खर्च करना है ना, बच्चों की तालीम के नाम पर खर्च करो। शादियों के नाम पर लोगों ने प्लॉट बेच दिए, दुकानें बेच दी, घर बेच दिए। अगर प्लॉट बेचना है बेच, शादी के नाम पर नहीं, बच्चों की तालीम के नाम पर बेच। पढ़ लिख लेगा, कामयाब हो जाएगा, कई प्लॉट फिर इकट्ठे कर देगा।
अगर पैसा खर्च करना है तालीम के नाम पर खर्च करो, पैसे का गलत इस्तेमाल मत करो। बातें कहने के लिए कई सारी है, कई सारी गुजारिशात मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह जो कुछ कहा गया है उस पर अमल किया जाएगा। एक जुमला हमेशा जहन में याद रखना, शादियों के मौक़ों पर बिलखुसूस 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 अपने घर की औरतों की इज्जतों का ख्याल रखें। जैसे ही आप सर से रुपट्टा उतरा हुआ देखे, चाहे 20 आदमी हो चाहे 50 आदमी हो, उसे फौरन वहीं टोके। टोके उसे। अगर आप उसे देख रहे हैं कि उसने इज्जतों का भी ख्याल नहीं रख रखा तो फौरन टोके। 25-25 साल 20-20 साल की बच्चियां बाल खुले करके शादियों में जा रही, किसको दिखाने जा रही? अरे किसको दिखाने जा रही है? 20-20 साल की बच्चियों के बाल खुले हुए शादियों में। ये इमाम साहब बैठे, पूछे आप इनसे मसला। अगर औरत इतना बारीक रुपट्टा ओढ़ करके नमाज पढ़े कि उस रुपट्टे में से बालों की स्याही नजर आए, काला रंग नजर आवे, तो उस औरत की नमाज ही नहीं है। अगर इतना पतला रुपट्टा ओढ़ के कोई नमाज पढ़ती है कि उसमें से बालों की स्याही नजर आती है, तो उसकी नमाज ही नहीं। अब मैं आपसे पूछूं, नमाज सड़क पर पढ़ी जाती है या घर के अंदर? औरत घर में पढ़ती है ना भाई, और कमरा जो बिल्कुल अंदर कमरा है उस कमरे में पढ़ती है। अब आप सोचें, जिस औरत को घर के अंदर इज्जतों के तहफ्फुज के एहतमाम का इस कदर हुक्म दिया जा रहा है, उस औरत को बाहर अपनी इज्जतों के तहफ्फुज का कितना एहतमाम करना चाहिए। मगर बाल खोल, पूरे बाल खोल दिए गए, माज़अल्लाह से बार क्या है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, खुदारा अपने घर की औरतों की इज्जतों का जरूर ख्याल रखें। अल्लाह अमल की तौफीक देवे। कलमा शरीफ पढ़ लें सारे लोग, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।